बड़ी खबर देखिए, बहुत सारी सियासी खबरें हैं, लेकिन हमको लगा आपकी सेहत से जुड़ी शायद ये आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या हो रहा है कि पिछले कुछ समय से ना मतलब आपकी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसलिए हमको लगा सबसे पहले खबर ये होनी चाहिए आपके भोजन से जुड़ी स्वच्छता की खबर सबसे पहले। देखिए, भारत में भोजन का अधिकार तो सभी के पास है, लेकिन अभी स्वच्छ भोजन के अधिकार की है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये आप देख रहे हैं ना, ये कटी हुई उंगली मिल गई थी आइसक्रीम के अंदर। पिछले कुछ दिनों में ना भारत में खाने पीने की चीजों में गंदगी, लापरवाही, ऐसी खतरनाक चीजें मिलती हैं जिसके बाद आप बाहर भी खाने पीने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। अब आज की खबर सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी, उसमें एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली। अब ये 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए बस, और रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, कहीं आइसक्रीम में उंगली मिल रही है, कहीं फ्लाइट में खाने में ब्लेड, वो देखिए नीचे ब्लेड, ये ब्लेड मिला, ब्लेड फ्लाइट के अंदर। वो आइसक्रीम में कान खजूरा मिल गया, और ये थूक वाला जूस भी अब ये लेटेस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये थूक वाला जूस, कान खजूरा, ये 4 तस्वीरें देखिए, और ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहा है। मतलब आइसक्रीम में कहीं कटी हुई उंगली मिल रही है। इस बात की जांच चल रही है कि नोएडा में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में कान खजूरा निकल आया। ये दोनों घटनाएं तो ऑनलाइन ऑर्डर में हुई। वो जो वाली तस्वीर देख रहे हैं ना आप, जो फ्लाइट के अंदर, वो बताऊं, बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट के खाने में चावल के अंदर वो देखिए ब्लेड, रेड एरो देख रहे हैं आप, वो रेड एरो, ब्लेड जैसी चीज मिली। ब्लेड मेटल था, ब्लेड था, वो जान जा सकती फ्लाइट के अंदर। अब सोचिए, मतलब ये खाना किसी बच्चे को परोसा गया होता है, या कोई भी इसको खा ले, उसकी जान जा सकती है। इन सभी घटनाओं को लापरवाही से जोड़ा जा सकता है। लेकिन नोएडा में, अच्छा वो चौथी तस्वीर देखिए, थूक वाला जूस, मतलब आदी होती जा रही है साहब। मतलब जानबूझकर जूस में थूकने के आरोप में 2 लोग पकड़े गए हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहे हैं ना, पुलिस ला रही है इनको। ये महाशय जूस में थूक मिला रहे थे। आरोप है कि नोएडा में पकड़े गए 2 लोग ये देखिए, ये वहां पर जूस में थूक कर ग्राहकों को दे रहे थे। अब ग्राहकों की शिकायत पर दोनों युवकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और खाने पीने की चीजों में जानबूझकर गंदगी मिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी नाले के पानी से जूस बनाने और पता नहीं फलों में थूक लगा के बेचने के कई इस तरह के मामले सामने आए। या तो पुलिस का एक्शन हो गया, पुलिस की कार्रवाई हुई। देखिए, सावधान रहने की जरूरत है। यह आपकी सेहत से जुड़ा मामला है, मजाक बना रखा है कुछ लोगों ने। ऐसे मामलों में सावधानी ही बचाव है। लेकिन जहां आप और हम खाने पीने की चीजें ऑनलाइन पैकेज्ड मंगवाते हैं, वहां आप क्या करें? बिल्कुल बात सही है भाई, क्योंकि इसका पता तो तब चलता है ना जब आप और हम खाने पीने की चीजों को अनपैक कर लेते हैं। ये देखिए, फ्लाइट के अंदर साहब नोकीली चीज मिल रही है, कोई खा जाए, क्या होगा उसका, फ्लाइट के अंदर। अब मुंबई नोएडा में क्या हुआ, दोनों ही जगहों पर ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई गई थी। मुंबई में आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिल गई। ये देखिए, ये कटी हुई उंगली मिल गई। नोएडा में जानते हैं क्या हुआ है? नोएडा में आइसक्रीम में जहरीला कान खजूरा निकला। ये सब मामले रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार पिछले 2 से 3 दिनों में। इसके अलावा बाहर खाने पीने की चीजों में सावधान करने वाली घटना एक फ्लाइट की भी है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था। बेंगलुरु में सैन फ्रांसिस्को जा रही एक फ्लाइट में एक पैसेंजर को जब खाना परोसा गया तो उसके खाने में ब्लेड जैसी चीज मिली। वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, वो ब्लेड, ये तो दूसरी है, ब्लेड जैसी चीज मिली। इस बात की जानकारी पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया पर दी। पैसेंजर, ये वो तस्वीर, ये फ्लाइट के अंदर खाना दिया जा रहा था। पैसेंजर ने बताया कि उसे खाने में ब्लेड जैसी चीज का एहसास तब हुआ जब उसने खाना खाना शुरू किया। देखिए, बेशक इसका दोष पूरी तरह से फ्लाइट की केटरिंग सर्विस पर है। क्या होता अगर एक मेटल का टुकड़ा किसी बच्चे को परोसा गया होता? अब ये देखिए ना, ये तस्वीर देखिए आप, ये डराने वाली तस्वीर है। ये फ्लाइट के अंदर आप इतनी महंगी टिकट लेकर आप जाते हैं, आपको लगता है अच्छा खाना मिलेगा, वो साहब उसके अंदर तो ब्लेड मिल रहा है। इस मामले में भी एयरलाइन ने जांच की बात कही है। इस तरह की घटनाएं देश में पहली बार नहीं है। खाने में कॉकरोच, छिपकली, ये सब मतलब आम हो गया है। तो छोटे मोटे ढाबों से लेकर 5 स्टार होटल तक में ये सब हो रहा है। नोएडा में जिस तरह ना, वो खबर बहुत ज़रूरी है, जो पकड़ के ले जा रहा था ये इन दोनों को। ये क्या कर रहे थे दोनों? ये जूस में थूक मिलाकर बेचने की बात सामने आई है। पकड़े गए, लोगों ने शिकायत कर दी। अभी तो कितने पकड़ में नहीं आए गए होंगे, ये तो पकड़े गए। कितने होंगे जो मिला के पिला रहे होंगे? देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। जबकि ब्लेड रहित, विष रहित, गंदगी रहित और थूक रहित भोजन हमारा मतलब अधिकार है भाई। राइट टू फूड है तो राइट टू स्वच्छ फूड होना चाहिए ना। पिछले साल 12 अप्रैल 2023 को, अब सुनिए आपके अधिकार क्या हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्वच्छ भोजन का अधिकार
मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि स्वच्छ भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह फैसला मीट की उन दुकानों के खिलाफ दिया था जो बिना मोहर मीट बेच रही थी। इसे पता नहीं चल पा रहा था कि मीट कहां से लाया गया और कितने दिन पुराना है। इसके अलावा ऐसी घटनाएं इसलिए लगातार हो रही है क्योंकि फूड सेफ्टी को लेकर देश में ना कोई कड़ा कानून नहीं है। क्या होता है, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत असुरक्षित खाने की बिक्री के तहत 6 महीने की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना, बात खत्म। लेकिन 1 साल पहले संशोधन हुआ, उसमें 6 महीने की कैद को आधा कर दिया गया और 3 धाराओं को बेहद लचीला बना दिया गया। तो खुद सोचिए, जहां फूड सेफ्टी को लेकर अब कानूनी सख्त ना हो तो देश को स्वच्छ खाने का अधिकार कैसे मिलेगा। सुनिए। मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब